अब जब चुनाव आते हैं तो मैंने अभी क्या नोट करा कि नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, लगता है चुनाव डर है, कांग्रेस डर है। अब जब डर है और डर के आगे जी चुनाव 2024 ताज किसके सिर सजेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि इस बार पिछले 2 बार से लगातार विजयी होते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को इस बार जनता ज़्यादा चुनती है या फिर कुछ पार्टियां जो बदल कर अपने प्रत्याशी ला रही है उनको ज़्यादा चुनती है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की लोकसभा क्षेत्र, जहाँ पर हरिद्वार सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के लड़के वीरेंद्र सिंह रावत, बसपा ने हालांकि अभी पिछले दिनों ही अपना उम्मीदवार चेंज किया है, जहां एक और भावना पांडे बसपा के प्रत्याशी बनना चाह रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर बसपा ने अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया है। कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार इस बार वो निर्दलीय रूप से हरिद्वार लोकसभा से सांसद का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बात करते हैं हरिद्वार के स्थानीय नागरिकों से कि क्या वो इसी प्रकार से पिछली परंपराओं को दोहराएंगे या फिर एक नया समीकरण चुनाव के बीच में लाना चाहेंगे ताकि जनता इस बार अपना प्रत्याशी बदले या फिर ना बदले। हमारे साथ है नवीन कुमार जी, स्थानीय नागरिक। नवीन जी, पिछले कई वर्षों से लगातार कांग्रेस बीजेपी यही 2 उम्मीदवार हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और भी प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, लेकिन विजय जो मिली या तो कांग्रेस या बीजेपी। तो इस बार जनता का मूड क्या लगता है, क्योंकि आप भी काफ़ी दिनों से लगातार जनता के बीच में हैं, जनता के साथ रहे हैं, कुछ ऐसे कार्यों में भी आप जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, क्योंकि जनता का रुख आपसे अच्छा बेहतर और कोई नहीं जानता। देखिएगा, मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगा, क्या होता है कि एक सौभाग्य एक दुर्भाग्य। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे हरिद्वार जिले के जो 2 सांसद चुनाव लड़ने को आए हैं, माननीय हरीश रावत जी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सरकार गिरी। अब क्या है कि जब सरकार गिर गई तो ये दूध के दूल्हे तो रह नहीं गए, उनको थोपना ये हमारा दुर्भाग्य। सौभाग्य, और सौभाग्य में बात करेंगे हम। सौभाग्य देखिए, उमेश जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, निर्धन कन्याओं की शादी करा रहे, अपने क्षेत्र में 450 बेड का अस्पताल लिया है। यानी कि मैं कहूँ कि एक ऐसी विधानसभा उन्होंने दिखाई कानपुर में जहाँ आज डर है, भ्रष्टाचार पे अंकुश है। वो बंदा विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। देखिए, ये वंशवाद नहीं चलेगा। ये राम जी राम जी राम जी कह के उन्होंने लूट लिया। सीता माता बहुत दुखी है इन राम जादव के नाम से, लाखों करोड़ों खा गए प्रभु राम के नाम से। देखिएगा, ये नहीं चलेगा। विकास की राजनीति, विकास के बाद। नवीन जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन अपना करना चाह रहा था, प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था। आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से लगातार जुड़े हुए थे, तो ऐसा क्या कुछ मन में आपके ऐसा आया कि जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनके प्रति आपके मन की जो आस्था थी वो एकदम से परिवर्तित हो गई? देखिएगा, मैं कई महत्वपूर्ण पद पे रानीपुर विधानसभा में रहा भाजपा के, मगर फिर वही बात आ गई, एक सौभाग्य की एक दुर्भाग्य की। कोई एक दर्द वाला व्यक्ति मेरे पास आया कि नवीन भैया ये काम है, हमने माननीय विधायक को कहा, कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जब चुनाव आते हैं तो मैंने अभी क्या नोट करा कि नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, लगता है चुनाव आ रहे हैं, ये सत्यता है। उससे पहले तो नेता को किसी जनता का पता ही नहीं है। किसान बेरोजगार, परेशान, बिजली के बिल काटे जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी है। भाजपा राम जी राम जी राम, अरे भाई राम जी की मार्च पे भी तो चलो राम जी के। ये क्या हुआ, एक हेलीकॉप्टर से तार दिया इन्होंने प्रत्याशी, ऐसे टी ऐसे हो गए अपने, ऐसे ही अपना ये हरीश रावत जी बिल्कुल नरकार रही है अपना बिल्कुल। नवीन जी, उमेश कुमार जी ने ऐसा क्या कार्य किया कि अब जनता थोड़ा सा उनकी तरफ अपना रुझान ज़्यादा ले जा रही है? देखिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कानपुर की जनता लगभग 2 साल से विधायक बने हुए हो गए, 2-2.5 साल। जितना विकास कार्य वहाँ हुआ है
ऑन पेपर नहीं, ऑन द स्पॉट हुआ है। आज भी कोई किसी की विधानसभा, मैं कानपुर विधानसभा की नहीं बात करूँगा, मैं कहूँ पूरे उत्तरांचल का कोई भी व्यक्ति आ जाए माननीय के विधायक महोदय के सामने कि ये प्रॉब्लम है, तो अपने स्तर से उसको हल तुरंत करवाते हैं। ये मैंने देखा है। तो ऐसे प्रत्याशी का सांसद का चुनाव लड़ना कितना महत्वपूर्ण, आप किस जनता के दृष्टिकोण से और हरिद्वार की जनता के दृष्टिकोण से मानते हैं? देखिएगा, आप इस बात से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि माननीय उमेश कुमार जी की अहमियत क्या है, भाजपा ने कितनी लेख अपना कैंडिडेट डिक्लेयर। डर है, कांग्रेस डर है, और जब डर है और डर के आगे जीत है। जीत हमारी सुनिश्चित है। हमें हर वर्ग से वोट मिल रहा है, हर क्षेत्र की जनता हमें बुला रही है। हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरी उनकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी करें, क्योंकि चुनाव आचार संहिता भी लगी हुई है। लगभग पिछले 6 माह से मैं माननीय उमेश कुमार जी के पास दिन रात लगा हुआ हूँ, देख रहा हूँ पब्लिक का। नवीन जी, कारण क्या ऐसे कारण है कि जनता का अब जो रुझान निर्दलीयों की तरफ ज़्यादा जा रहा है पार्टी को छोड़कर? ठीक है, पार्टी वो तो देख लिया ना। अब एक प्रत्याशी से निर्दलीय लड़ रहे थे, उन्होंने भाजपा को सपोर्ट कर दिया। क्या ये डमी कैंडिडेट उतार के फिर सपोर्ट करवाना कोई औचित्य है इसका? पब्लिक समझदार हो चुकी है, जनता जान चुकी है जनता। जनता का मत है कि घर घर मोदी, हर घर मोदी। राम राज्य की स्थापना हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, सारी चीज़ें आई हैं। और अगर आर्थिक स्थिति को लेकर चलें तो केंद्र सरकार द्वारा ये कहना है कि आर्थिक स्थिति का जो हमारा गिरावट थी वो भी कुछ प्रतिशत हमने ऊपर उठाई है। कहाँ से उठाई? यार सिलेंडर का क्या रेट, गैस का क्या रेट? उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए, माननीय मुफ्त राशन माननीय प्रधानमंत्री जी लाए, नरेंद्र मोदी जी लाए। तो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र जो है, देखिएगा, आपने मुझे बात बताई, आपने मेरे से क्वेश्चन करे, मैं सांसद को लेके बात कर रहा हूँ। मैं सांसद को लेके आपसे पूछ रहा हूँ। मोदी जी जो है ना, उनको तो एक जैसे